ये जो मोमेंट है, ये एक ऐसा मोमेंट है जिसको आप रिलिश कर रहे होंगे, चेरिश कर रहे होंगे। ये तस्वीरें आपने बताया आपके छोटे बेटे ने खींची हैं। मतलब ये अनबिलीवेबल लग रहा है मुझे कि आपके बड़े बेटे फिल्मों में काम करना शुरू करने वाले हैं। ये आप लोग कहाँ से ये जीन्स लाते हैं कि देखकर लग ही नहीं रहा है कि आपका बेटा इतना बड़ा हो चुका होगा। देओल का खून है मेरे अंदर। पापा का लगते हैं एज, उनकी एज कहाँ दिखती है। पापा को देख लीजिए आप, उनके जैसा खूबसूरत इंसान, लुक वाइज, एज अ मैन, एज अ ह्यूमन बीइंग कोई नहीं हो सकता। और बस हम लकी हैं। मतलब थैंक यू सो मच मेरे बेटे की तारीफ़ की आपने। मेरे 2 बेटे हैं और मेरा बड़ा बेटा, he's done finance, he studied from NYU Stern. I wanted him to study because education is really important. I think every child should study because in your life things might not work out the way you want them. At least you have some knowledge which can help and come in your, to help you to do something else. So I always wanted my kids to study. मतलब वो एक्टिंग अभी कर रहा है, अभी वो प्रिपेयर हो रहा है, अभी प्रिपेयरिंग अपना, he started doing all the needed stuff to become an actor. So it will take him. अच्छा, हमें लगता है कि ये बड़ी मिडिल क्लास चीज़ है कि हम घर में बोलते हैं कि कुछ भी कर लो, पहले पढ़ाई अपनी पूरी कर लो। ऐसा कुछ नहीं है। समझदार लोगों को हमेशा बच्चों को पढ़ाना चाहिए। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत कोशिश की, तो एक ज़माने तक मैं सबसे हाईली एजुकेटेड मेंबर था देओल्स में, मेल मेंबर। लेकिन मेरे बेटे ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। आपका कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा? पढ़ाई का। उसने मुझसे ज़्यादा आगे पढ़ाई कर ली। मेरे को लगा मेरे आगे कुछ जाएगा नहीं। और आप प्राउड हैं उस चीज़ के? अभी डेफिनेटली, इट्स अ प्राउड मोमेंट। जब गदर आई इस साल और मतलब अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस उसका सामने था, फैमिली को उस टाइम एक वो था कि हालांकि बहुत प्रोटेक्टिव है सनी भी आपको लेके। हाँ, मतलब वी वर सो हैप्पी। मतलब पहले पापा की फिल्म आई, पापा को इतना प्यार मिला। जो कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया रॉकी रानी में, अगर कोई और करता तो वो मैजिक नहीं आता उसमें। मतलब ही डिड इट सो लवली, वो सो, वो नॉर्मल भी कविताएं इतनी अच्छी पढ़ते हैं। हाँ नहीं, लेकिन वो रोल जो जिस तरह उन्होंने कहा उस फिल्म में, वो छोटा सा रोल था। फिर जब गदर लगी तो पहले दिन कलेक्शन इतनी, दूसरे दिन कलेक्शन इतनी, तीसरे दिन कलेक्शन इतनी, चौथे दिन कलेक्शन इतनी। फिर हम लोग सपना देख रहे हैं, हो क्या रहा है, मतलब रुक ही नहीं रही। सो इट वाज सच अ आफ्टर 22 साल बाद भैया की फिल्म एक हिट हुई है, एंड इट वाज द बेस्ट मोमेंट इन आवर लाइव्स। फिर और ऊपर से मेरे राजवीर, मेरे नेफ्यू की फिल्म आई, तो इस साल 3 जनरेशंस ऑफ देओल स्क्रीन पर आए। एंड देन जब मेरी फिल्म लगी, आई हैड अ गट फीलिंग अबाउट माई फिल्म शुरू से कि कुछ भी हो जाए, हिट कितनी होगी ये नहीं मालूम था, लेकिन मुझे मालूम है, आई हैव सो मच बिलीफ इन संदीप रेड्डी वांगा एज अ डायरेक्टर दैट ही विल डू समथिंग स्पेशल। एंड व्हेन इट रिलीज्ड एंड द वे पीपल रिएक्टेड। एक ही फैमिली से होने के बावजूद आप सबकी एक्टिंग स्टाइल काफ़ी अलग, मतलब हाँ डेफिनेटली कह सकते हैं। पापा का डायलॉग कभी बोलते हैं आप? पापा के डायलॉग आज प्लीज हमारे लिए बोलकर सुना दीजिए। ऐसे है कोई डायलॉग? ऐसे नहीं। अरे मतलब मुझे याद नहीं है। धर्म जी का डायलॉग वो मैंने सब मिमिक्री आर्टिस्ट के लिए छोड़े हुए हैं। क्या आज पापा का एक डायलॉग और भैया का एक डायलॉग। पापा का डायलॉग कौन सा? प्लीज, धर्म जी के तो सारे, मतलब I know, but I don't know how to say it. एक डायलॉग था वो हमेशा फिल्म में बोलते थे, जो हर हीरो ने बोला होगा, मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। That was one of his dialogues. He always said. और भैया का वही, ये 2.5 किलो का हाथ जब उठता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है, something like that. वाह, नहीं ये डायलॉग्स हैं जो आइकॉनिक हो गए हैं। मतलब वो खून पी जाऊंगा वाला आपने नहीं कहा, वो खून पी जाऊंगा ये सब, हाँ मतलब मेरे पापा ने इतने अच्छे और डायलॉग बोले, लेकिन सबको खून पी जाऊंगा याद रहता है। अच्छा, एनिमल को लेके एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी, क्योंकि सब लोग वो करते हैं, कितना वायलेंस फिल्म में दिख सकता है उसको लेकर? क्या बहुत ज़्यादा वायलेंट? मैं ये कहना चाहता हूँ कि वायलेंस एक इमोशन है, और जब आप फिल्म देखेंगी तो आपको पता चलेगा कि वो वायलेंस किस लिए इतना है और क्यों इतना है। क्योंकि जो कैरेक्टर्स हैं वो
उनके अंदर का जो जानवर है वो जागा हुआ है, सब एनिमल्स की तरह है। तो उस हिसाब से वायलेंस है इसमें। अब वो संदीप रेड्डी वांगा ने एक इंटरव्यू में कह दिया कि यू टॉकिंग अबाउट वायलेंस, आई विल शो यू व्हाट वायलेंस इज। तो वो बात सबके दिमाग में बैठ गई कि इसमें बहुत वायलेंस है, बहुत वायलेंस है। पर ये एक ड्रामा है, फैमिली ड्रामा, फादर सन स्टोरी, फैमिली रिलेशनशिप्स एंड things like this. It is basically a reflection of what happens in a society. Definitely action like that is obviously visually created so that people get intrigued by it. But that kind of action exists, that kind of violence exists in our society. It's just that stories cannot be written without being influenced by what's happening in our societies. And I'm an actor, I'm not trying to promote any kind of things. I'm just an actor portraying something. And if the film makes you aware of what is happening around you, it does, you know, that's the thing, it's the beauty of that. पता चला एनिमल 2 भी बनने वाली है। हाँ, मुझे पता ही नहीं था एक्चुअली। संदीप इतना सीक्रेटिव है, उसने मुझे जब कहानी सुनाई तो सिर्फ मेरा रोल सुनाया और एक जिस्ट दिया मुझे पूरी कहानी का। तो मैंने पहली बार जब फिल्म देखी तो मैं देखी जा रहा हूँ, मैं बोला यार एनिमल पार्क भी आ रही है, मुझे तो पता ही नहीं था। आपको अप्रोच नहीं किया गया अभी? उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं उस एनिमल पार्क में हूँ या नहीं हूँ, ये तो बाद में ही पता चलेगा।